नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी व इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जीके जीएस के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के यह आपका उड़ीसा में राज्य में मनाया जाता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं। ऑप्शन है बांसुरी, मैंडोलिन, शहनाई या गिटार। तो हरिप्रसाद चौरसिया यह आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी। अगला दिया गया है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है 10, 16, 12 या 11। बताना हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। जो 11 खिलाड़ी होते हैं आपके हॉकी खेल में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, मालीगांव, भुवनेश्वर या दुर्गापुर। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय यह आपका कोलकाता शहर में स्थित है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में जीके जैसे क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, बिहू या कथकली। तो गुरु विपिन सिंह यह आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी। अगला दिया गया है कि सस्त्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटक, असम या केरल। जो आपका सस्त्रिया है यह आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला दिया गया है कि आयरन की कमी से क्या होता है। बताना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा। ऑप्शन है थायराइड, हाइपोकैल्सीमिया, एनीमिया या क्वाशियोरकर। तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। यदि बात की जाए थायराइड किसी कमी से होता है तो थायराइड जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। और हाइपोकैल्सीमिया यह आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और क्वाशियोरकर यह आपका प्रोटीन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है तो प्रोटीन की कमी से होता है। यह याद रखिएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, एनीमिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन है डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम या हर्ट्ज। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। अगला दिया गया है वाट किसकी इकाई है। ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध या संवेग। तो जो वाट है ना यह आपका किसी इकाई है तो यह आपका शक्ति इकाई, किसी इकाई है तो शक्ति की इकाई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए ऊर्जा की तो आपका यह कार्य का क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और समय क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, समय का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला दिया गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या कृषि। तो नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ऑप्शन है मटर, कद्दू, मूंगफली या गेहूं। तो आपके फसल दो होते हैं,
एक होता है आपका रबी की फसल, एक होता है आपका खरीफ की फसल। तो रबी की फसल के अंतर्गत तो ये फसल आते हैं जो आपके ठंड में बोए जाते हैं। किसमें? ठंड में बोए जाते हैं, यानी कि ठंड में बोए जाते हैं। और खरीफ फसल क्या होती है? यह बरसात में बोई जाती है। किस में? बरसात में बोई जाती है। तो देखिएगा मटर क्या होता है? यह आपका मटर की बात की जाती है आपका ठंड में बोया जाता है। कद्दू भी ठंड में बोई जाती है, उगती है। गेहूं भी ठंड में बोया जाता है। लेकिन जो मूंगफली है यह क्या होता है? बरसात में बोई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली, यानी कि खरीफ फसल क्या है? इसमें मूंगफली है। अगला दिया गया है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है कश्मीर, भोपाल, सूरत या बेंगलुरु। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला दिया गया है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है 12वीं, 10वीं, 9वीं या 11वीं। बताना है कि भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है यह कौन सी है। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका 12वीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अब 3 कौन कौन से हैं? तो होता है, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका और एक होता है विधायिका। ये आपके 3 अंग भारत सरकार के होते हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।